हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डिवाइस में। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी का पेपर सोल्यूशन करवाया था और आज 16 मार्च 2023 को मैथ में जो स्टैंडर्ड मैथ होता है उसका पेपर हुआ था। तो उसका हम लोग आज सोल्यूशन करने वाले हैं। स्टैंडर्ड मैथ एक बार फिर से आप सभी को बता दूं मैं। तो ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर हुआ था। अब आप सब देख सकते हो इसमें विभाग ए 16 मार्क्स का था। तो पहले हम लोग विभाग ए करते हैं, फिर विभाग बी, सी और डी में मैं आपको उसके क्वेश्चन के आंसर का फ़ोटो दिखा दूंगा जिससे आप लोग उसको समझ जाओ, नहीं तो फिर मैं उसको सॉल्व करने बैठूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए हम लोग विभाग ए चालू करते हैं। विभाग ए में आपको पहले दिया है सूचना अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और उसमें सूचना में आपको इधर दिया है कि सही है या गलत वह दर्शाइए। तो आपको इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 8, यानी आपको इसमें LHS बराबर RHS करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा इस लाइन में, है ना। इस लाइन में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 8। मैंने 8 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये अंदर बच जाता है अगर मैं 8 को बाहर ले लेता हूँ तो 8 की जगह 8 ही रहने देते हैं और ये एक फॉर्मूला बन जाता है। इसका मान कितना हो जाता है? 1। तो 8 का जब 1 के साथ गुणा करूँगा तो ये 8 आएगा, यानी इसके बराबर में 8 आ रहा है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही। यह एक सत्य है प्रश्न है, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 यह एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे 13 13 दो बार आ रहा है, तो मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ 13 को। ये एक पद हो गया गुणे गुणे वाले में और ये प्लस वाला एक पद हो गया। तो दोनों पद में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? 13। तो मैंने 13 को बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया? 7 गुणे 11, इधर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 13 को तो मैंने बाहर ले लिया तो इसकी जगह 1। अब 13 का 13 और इधर ब्रैकेट की जगह, ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए हम लोग गुणा करते हैं, तो 7 गुणे 11 प्लस 1 यानी 11 सत्ते 77 और प्लस 1 यानी 78। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 8 तरीक 24, लास्ट में 4 आ रहा है। तो ये 4 तो 2 से विभाज्य हो जाता है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक विभाज्य संख्या है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि 1/2, 1/3 और 1/4 यह समांतर श्रेणी एपी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको कहते हैं, यह बताने के लिए इनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम समांतर श्रेणी के लिए D1 और D2 ज्ञात करते हैं, 2 बार D ज्ञात किया जाता है तो हमको पता चलता है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो मैं D1 ज्ञात कर लेता हूँ। D1 कैसे ज्ञात होगा? आपको दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, यानी 1/3 में से माइनस कर देना है 1/2 को। तो जब मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा 6, और 1 में से 1 तो -1 हो जाएगा यहाँ साइड। आप इसको करके देखिएगा, 1 -1/6 हो जाएगा। और D2 जब मैं ज्ञात करूँगा तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, यानी 1/4 माइनस 1/3 करना है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 12 और ऊपर हो जाएगा -1। तो इनके D यानी डिस्टेंस क्या है? इक्वल नहीं आ रहे, यानी ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है द्विघात समीकरण x² - 4x + m = 0 का एक हल 3 है। एक हल इसका दिया हुआ है 3, यानी एक शून्य का आपको दे दिया है 3x = 3 दे दिया है। तो मुझे क्या करना है? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देना है? 3। तो मैं यहाँ पहले 3x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दूँगा, -4 x की जगह 3 लिख दूँगा, प्लस m बराबर में 0। जब मैं ऐसा करूँगा तो इसमें लास्ट में आंसर आना चाहिए m बराबर 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, -4 × 12 प्लस m बराबर में 0। अब 9 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा? -3 बचेंगे। बराबर में इधर m को उधर ले जाऊंगा तो -m हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? m बराबर 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रश्नों में दी गई रिक्त स्थान सही बने वह कीमत आपको ज्ञात करना है, यानी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लासा गुणे मासा करते हैं हम लोग, तो वो जो दो संख्याएं दी होती है उन दोनों के गुणनखंड के बराबर होती है। तो लासा गुणे मासा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है लासा? 36 गुणे में 6, और दो संख्या कौन सी है? 12 गुणे में के। अब इसका आप कर सकते हो, कट कर सकते हो, 12 × 12 12 × 36। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 6 का गुणा 3 से, 6 × 3 = 18, यानी इसका उत्तर आपका आएगा 18। ओके। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बोला है कि 3x - x² + 8 के शून्य के अल्फ़ा और बीटा है।
तो आपको इनका गुणनखंड ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का गुणनखंड। शून्यकों का गुणनखंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C/A। आपको इसमें C क्या मिल जाएगा 8 और A क्या मिल जाएगा, इधर कोई सी वैल्यू नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं और आगे माइनस है तो -1। तो आप जब -1 को 8 से भाग दोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा -8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है 27x + 63y = 45 और इधर दिया है 63x + 27y = 135। तो आपको x + y की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें देखिए आप इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान के कर सकते हो। समीकरण 1 को 2 के साथ जोड़ देंगे हम लोग। देखिए 27x प्लस में 63y बराबर 45 दिया है और समीकरण नंबर 2 क्या है, 63x प्लस में 27y बराबर 135 दिया है। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे प्लस करने पर तो 27 में 63 जोड़ूंगा तो 90x हो जाएगा और यहाँ पे 27 में 63 जोड़ूंगा तो 90y हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा 180। अब आप इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 90, तो आप 90 बाहर ले सकते हो, अंदर बचेगा x प्लस में y बराबर में 180। अब आप इधर से काट सकते हो, 90 कम 90, 90 दूना 180, तो यहाँ बच जाएगा 2। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया आपका 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको यहाँ पे दो बिंदु दिए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों बिंदु के निर्देशांक दिए हैं और उनको जोड़ने वाली एक रेखा होगी, जो रेखा का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाता है कि x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा आपका x2। तो x1 क्या है मेरे पास 2a माइनस बी प्लस में b बटे 2 और y1 y2 क्या है मेरे पास, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा y2। तो मैं y1 लिख देता हूँ b प्लस में 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2। अब आपको इसको कट कर देना है सिंपली। आप कट करोगे तो कैसे होगा, b से b कट हो गया, प्लस और माइनस में इस b से ये वाला b कट गया। अब आप देखो आपका क्या बच गया यहाँ पे 2a बटे में 2 और यहाँ पे बच गया 2a बटे में 2। ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया, उसका निर्देशांक a और a। ये हो गया आपका निर्देशांक। आपको यहाँ पे लिख देना है a। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित सारणी का मध्यक वर्ग ज्ञात करना है आपको। इसमें देखिए इसका मध्यक वर्ग आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये वर्ग है, इसमें से कौन सा मध्यक वर्ग है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये FI दिया है और आपको क्या ज्ञात कर लेना है, CFI। हम लोग CFI कैसे ज्ञात करते हैं, संचयी आवृत्ति, इसको हम लोग प्लस करते जाते हैं एक के बाद एक को। तो सबसे पहले वाले को सेम टू सेम लिखते हैं, 7 का 7, ये 7 में 15 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 22, 22 में 13 जोड़ूंगा तो 35, 35 में 17 जोड़ूंगा तो 52 और 52 में 10 को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 62। अब आपको क्या करना है, बस 62 को n/2 कर देना है, n/2 यानी 62 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो मेरे कितना हो जाएगा 31। ये मिल जाएगा आपको 31 आपके कौन से CFI में आया है, तो आप देख सकते हो 31 इसमें आ जाता है, इसमें क्रॉस होता है, यानी इसके ऊपर वाला वर्ग आपका मध्यक वर्ग हो जाएगा। तो आपका मध्यक वर्ग क्या हो गया 20 से 30। आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब देना था, तो आप बस 20 से 30 लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार बराबर 0.8 और आपको P ऑफ A का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, मैं उसको रख देता हूँ, P ऑफ A प्लस में P ऑफ A बार बराबर 1। तो जब हम इसको समीकरण 1 और 2 मान के घटाते हैं तो यहाँ पे ये दोनों कट हो जाता है। उसके बाद आपका बचता है P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार, इधर माइनस, ये दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं, 2P ऑफ A बार बना देते हैं और यहाँ पे 1 में से 0.8 जाता है तो यहाँ पे बचता है 0.2। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इधर से इसको भाग दे देना है तो ये हो जाएगा 0.1। तो आपका P ऑफ A बार का आंसर आ गया 0.1। अब आप 0.1 को इस समीकरण में रख दोगे तो आपका P ऑफ A का मान आ जाएगा 0.9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है आपको। वृत्त की परिधि क्या होती है आपको पता होगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और ये बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के πr स्क्वायर के। तो आप देख सकते हो बराबर की तरह जो एक जैसा होता है वो कट हो जाता है, ये दोनों कट हो गया। यहाँ पे r एक बार है और यहाँ पे 2 बार, तो एक बार कट हो जाएगा, अब बचेगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा r का मान है, त्रिज्या का मान आ गया आपका 2 और आपको ज्ञात करना है व्यास। तो d बराबर होता है 2r, इसका फॉर्मूला होता है व्यास का, यानी कि 2 गुणे में 2 कर दूंगा मैं तो व्यास बराबर हो जाएगा आपका
4। अब आपको यहाँ पे मात्रक नहीं दिया हुआ है तो आप 4 इकाई लिख सकते हो या फिर सिर्फ 4 भी आप लिख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको बोला है कोट 2 थीटा मल्टीप्लाई कोट 7 थीटा बराबर 1 हो तो आपको थीटा का मूल्य ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोट 2 थीटा, और इसमें से आपको बोला है कि थीटा एक न्यून कोण है। तो आपको पता है न्यून कोण का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि अगर मैं इसको 90 से माइनस कर दूंगा तो ये 10 थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 7 थीटा बराबर में 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाता है 2 थीटा बराबर 90 माइनस में 7 थीटा। अब आप 7 थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 थीटा प्लस में 7 थीटा बराबर में 90 बचेगा। ये हो जाएगा 9 थीटा बराबर में 90। जब आप 9 को 90 से काटोगे तो ये हो जाएगा 10, यानी थीटा का मान आपका क्या आ गया 10। तो इसका उत्तर आ जाएगा 10 डिग्री। थीटा को हम लोग डिग्री में दर्शाते हैं इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा 10 डिग्री। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। देखिए मैं विकल्प को सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। वीडियो लॉन्ग हो रही है इसके वजह से अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको उसको सोल्व करके बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कि आर त्रिज्या वाले एक गोले के 4 समान भाग करने पर किसी एक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 14 कि 4x प्लस के वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 तो इस समीकरण का अद्वितीय हल है। तो आपको बताना है कि k का कौन सा मान नहीं होगा, यानी k किसके इज इक्वल टू में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दी गई आकृति में पी ए और पी बी ओ केंद्रित, यानी ओ इनका केंद्र है ये दो रेखाओं का, और इसमें आपको एक कोण का मान 55 दिया है। तो आपको कोण ए पी और बी यानी कि ये वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मान हो जाएगा 70। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 बार चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आपको देखिए यहाँ पे मैंने कुल घटनाएं लिख के रखी है, इसमें से किस में 2 बार चित्त प्राप्त हो रहा है। 2 बार चित्त यानी 2 बार हेड आ रहा है आपका। तो देखिए ये एक हो गया, एक ये हो गया और एक ये, इन 3 घटनाओं में आपको 2 बार चित्त प्राप्त हो रहा है। तो आपका संभव घटना 3 हो जाएगी और कुल घटना 8 हो जाएगी, यानी 3/8। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।